ओके स्टूडेंट्स, सो एसिड बेस थ्योरीज में हमारी दूसरी थ्योरी ब्रोंस्टेड-लाउरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस है। अच्छा, अब थ्योरी है तो उसका कुछ पोस्टुलेट होगा, कुछ एज्यूम पॉइंट्स होंगे, कुछ इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रो क्या है, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन देखें। आपको जब भी आप हेडिंग लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लगी हुई हेडिंग थोड़ी गलत लगी हुई, गलत क्या लगी हुई है, यहाँ पर हाइफन आएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ हाइफन लगाया हमने, ब्रोंस्टेड-लाउरी थ्योरी लिखा हुआ है जो उसमें हाइफन लगा हुआ है। तो ये हाइफन लगाने का मतलब ये होता है कि ये दो अलग अलग नाम है और उनको चूंकि एक साथ कहा जाता है, यानी उसको एक अज्यूम किया जा रहा है, एक ही कंसिडर किया जा रहा है, इस वजह से उसको हाइफन लगा के पूरे कंपाउंड वर्ड बनाना पड़ता है। बट इन एक्चुअल करेक्ट क्या है बिल्कुल कि आप लॉरी और ब्रोंस्टेड या ब्रोंस्टेड-लाउरी जब आप लिखें तो दरमियान में आप दोनों के क्या लगाएं, हाइफन लगाएं। अब इंट्रोडक्शन क्या है, देखें ये दो अलग अलग साइंसदान थे। एक थे हमारे पास हमारे डैनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड साहब, जे ब्रोंस्टेड कह लें आप इसको पूरा नाम लेने के बजाय, जॉनस पूरा नाम लेने के बजाय जे ब्रोंस्टेड या सिर्फ ब्रोंस्टेड कह लें, हमारे अपने ही हैं। क्योंकि दूसरे का नाम था थॉमस लॉरी या टी लॉरी या सिर्फ लॉरी कह लें आप, यहाँ पे लॉरी नहीं लिखा हुआ, सॉरी मिसिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा, थॉमस लॉरी। अच्छा, अब इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है ये थ्योरी पेश की थी। आप कहीं पे भी लफ्ज़ देखें ना इंट्रोडक्शन में किसी थ्योरी के, किसी लॉ के, किसी के भी, और वहाँ लिखा हो दो या दो से ज़्यादा साइंसदान हो और लिखा हो इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये काम किया है, मतलब ये कि इन्होंने अलग अलग पेश किए, एक साथ पेश नहीं की। कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन बंदे क्या थे, अलग अलग थे, और उनके जो रिसर्च वर्क थे वो भी अलग अलग थे। तो खुद देखें ना, ये हैं डैनिश और ये हैं इंग्लिश केमिस्ट, यानी अलग अलग रह रहे होंगे। डैनिश केमिस्ट है मतलब डेनमार्क में रहते हैं, इंग्लिश केमिस्ट है मतलब इंग्लैंड में रहते होंगे। तो ये इसका मतलब है भाई, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया भाई, इन्होंने पेश की थी। ठीक है, आगे चलें, पेश क्या की थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो देखें पोस्टुलेट, ये आपके पास यहाँ आप हेडिंग लगा देंगे पोस्टुलेट्स की। पहला पोस्टुलेट क्या है, एसिड्स के बारे में है। लॉरी और ब्रोंस्टेड ने यह कहा था कि एसिड हर वो स्पीशी होती है जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करती है। ऐसा ही है? नहीं बेटा, H पॉजिटिव आयंस की खास तौर पे जो बात की है ना, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आर्रेनियस ने की है, ये याद रखिएगा। इन्होंने H पॉजिटिव का नाम नहीं लिया, इन्होंने प्रोटॉन का नाम लिया कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन को डोनेट करती है। अब आप ये कहेंगे सर आप तो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहाँ आपने ब्रैकेट में H पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है और यहाँ आप कह रहे हैं प्रोटॉन डोनेट करता है। अब बात तो ये एक ही हो गई ना, आर्रेनियस भी यही कह रहा है, लॉरी और ब्रोंस्टेड भी ये कह रहे हैं। तो मैं इसका जवाब दूंगा नहीं बेटा, बात अलग अलग है। आप क्या काम करते हैं, देखें जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये रहा आपका हाइड्रोजन। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के पास इसका मैं अगर एटम ड्रॉ करूं, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर होता है। अब H पॉजिटिव है, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये H पॉजिटिव आयन बच गया, अब इसके पास ये बचा क्या, प्रोटॉन बचा ना। तो इस वजह से हम कह रहे होते हैं कि H प्लस को हम प्रोटॉन कह रहे होते हैं। प्रोटॉन से बाज़ औक़ात इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये केमिस्ट जो है हमारे, आप कह लें कि उनका फंडा है ये केमिस्ट्री के अंदर। तो भाई पहला पोस्टुलेट क्या है, एसिड हर वो स्पीशी है, हर वो सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन को, जिसको H पॉजिटिव ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, डोनेट कर सके। किसको डोनेट करेगी भाई, किसी दूसरी केमिकल स्पीशी को जो उसके साथ केमिकली रिएक्ट कर रही है। फॉर इंस्टेंस आपके पास ये एक एग्जाम्पलरी रिएक्शन दिया हुआ है। एग्जाम्पलरी रिएक्शन क्या होता है, यानी वो रिएक्शन जो असल केमिकल कंपाउंड्स का नहीं है, बल्कि एग्जाम्पलरी तौर पर हमने कुछ सिंबल असाइन किए हुए ABCD और उनका रिएक्शन करा के आपको सिर्फ मैकेनिज्म समझाना चाह रहे होते हैं। तो देखिए ये है H और ये है A, और फिर रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या है B। अब ये H है, H से हमारी मुराद H पॉजिटिव ही है कि ये H पॉजिटिव रखेगा। अच्छा, अब आपको एक कायदा पता है किसी भी केमिकल फॉर्मूले का कि जो कैट आयन होता है ना वो पहले लिखा जाता है, एन आयन बाद में लिखा जाता है। अब जब रिएक्ट हुआ तो देखें
चूंकि ये एसिड है, और अगर ये एसिड है तो ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा इसको, जो इसके साथ रिएक्टिंग स्पीशी है दूसरी वाली। जब इसने इसको H पॉजिटिव डोनेट कर दिया भाई, ये इसके पास H पॉजिटिव आ गया, ये देखें आप HB हो गया, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ये A माइनस बचा जो इस H के साथ था। अब रियल एक रिएक्शन से उसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे कि ये कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड क्या है। देखें, ये है HCl। HCl एक एसिड है, बिल्कुल एसिड है, बट आप किस तरह एसिड को डिफाइन करेंगे कि ये HCl एसिड है? हाउ कैन यू डिफाइन और हाउ कैन यू प्रूव दिस दैट HCl इज एन एसिड? सो यहां पर देखें, HCl का रिएक्शन हुआ H2O वाटर के साथ। अभी मुझे नहीं पता ये क्या है, अब मैंने रिएक्शन क्या देखा, मैंने कहा ये जो H था इसके पास, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ लगा हुआ, ये क्या हुआ, ये इसने इसको डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव डोनेट हो गया, ये देखें ये हो गया H3O के ऊपर आ गया पॉजिटिव साइन, ये इसकी पावर है एक्चुअली। यहां पर क्या बचा, H के निकलने के बाद जो बचता था, जैसे यहाँ पे A बच रहा था, इसी तरह यहाँ पर भी A बचा। तो ये आपके पास रिएक्शन हुआ कि H निकल गया, Cl अकेला बच गया, और H पॉजिटिव जब डोनेट हो गया तो वाटर से ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। 9 क्लास में भी आप पढ़ते ना डेटिव बॉन्ड के अंदर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन, तो ये बेटा वही वाला हाइड्रोनियम आयन है। अब हम चलते हैं कि कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को भी बयान करती है, साथ साथ इसका भी खास ख्याल रखना है आपने। तो देखिए कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस दरअसल एसिड से बनती है। जब एसिड से H पॉजिटिव निकल जाते हैं तो फिर जो उसका रिमेनिंग होता है, जो उसकी बाकियात होती हैं, आप कह लें जैसे कि फॉसिल्स होते हैं जो उसके, एक्चुअली वो आपके पास कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। यानी एसिड से मिली हुई बेस, यानी एसिड से मिला हुआ एक एनाइन। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस का, अगर मैं वैसे ही एक फॉर्मूला बना दूं कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है भाई, तो आप कहेंगे कि एसिड में से आप H पॉजिटिव जितने भी हैं उसको माइनस कर दें, तो जो आपके पास बचेगा वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस। ये देखिए एसिड है, H पॉजिटिव माइनस कर दें, बचेगा क्या, Cl नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या कहलाई, कॉन्जुगेट बेस। फिर इसी तरह अगर कॉन्जुगेट एसिड की बात करूंगा मैं, कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो मैं कहूँगा बेस में आप क्या काम करें, H पॉजिटिव ऐड कर दें, तो फिर जो आपके पास सब्सटेंस बनेगी उसको कहूँगा मैं कि वह कॉन्जुगेट एसिड है। यानी कि ये वो वाली बेस है जिसने H पॉजिटिव रिसीव किया है इस एसिड के साथ। इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ बात क्या है, एसिड हर वो स्पीशी है, हर वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर ये सलाहियत रखती है, जो एबिलिटी रखती है, इस बात के लिए कैपेबल होती है कि वो H पॉजिटिव आयन किसी दूसरी रिएक्टिंग स्पीशी को डोनेट कर सके। सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपको लिख के दिया हुआ है, वही वाला रिएक्शन है ऊपर वाला, रिपीट हुआ है, बस जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है ये वो एक्सप्लेनेशन इन्होंने इशारों से समझाने की कोशिश की है कि देखिए HCl एक एसिड है, इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ये एक बेस है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। अब तक के बेस की बात नहीं की, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के मुताबिक जो बेस होती है वो होती क्या है, वो यही होती है कि एसिड डोनेट करता है क्या चीज़, प्रोटॉन, और बेस क्या होती है, बेस इस बात के लिए कैपेबल होती है कि दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर स्पीशी, और वो अनदर स्पीशी जो है H पॉजिटिव देने वाली या प्रोटॉन देने वाली, मैं कहूँगा प्रोटॉन देने वाली, वो क्या होगी, वो एसिड होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रिएक्शन है अमोनिया का और वाटर का। अब देखें, इसको देखें और ये मुझे बताएं, गौर करें ज़रा, कर लिया गौर। अब देखें अमोनिया वाटर रिएक्ट करें, अमोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बन रहा है। अब ये देखें कि किसने H दिया है, किसने H लिया है। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि सर ये अमोनिया H एक्सेप्ट कर रहा है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है,
और ये हाइड्रोक्साइड प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। एक्चुअली हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ पर ये वाटर है जिसको हम H पॉजिटिव OH नेगेटिव करके भी लिखते हैं, H2O, H2 और O। तो देखिए ये H पॉजिटिव, ये डोनेट कर दिया इसने अमोनिया को डोनेट किया, ये बन गया अमोनियम आयन। और जो कुछ बचा H निकलने के बाद क्या बचा, ये देखें H निकल गया, आप समझे H गायब हो गया, बचा क्या आपके पास OH नेगेटिव लिख दिया। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि ये होती क्या है। सो ये थी सिंपली आपके पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैं एसिड और बेस का पोस्टुलेट डिस्कस कर रहा था। दोबारा बता देते हैं, अलग से हेडिंग बना के दिए आपको ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल क्लियर रहें कि अगर एग्जाम में अलग से सवाल आए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का तो आप फटाक से उसका जवाब दे सकें। अब देखें आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते क्या हैं, जब भी लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्ट करेंगे या सिंपल एसिड और बेस रिएक्शन आपके पास होगा, और अब चूंकि हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने उसका नाम इस्तेमाल किया, वरना जब भी आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, ये मिला हुआ प्रोडक्ट, ये है भैया क्या आपके पास आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब भी आपको मिलेगा तो आपको उसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मिलेंगे। अब देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं कि है क्या, लेट मी रिपीट। कॉन्जुगेट बेस क्या है भाई, कि जब एसिड में से H पॉजिटिव निकल जाएगा, देखिए ये कहलाता है एसिटिक एसिड। क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड। इसका नाम भी आपको हाथों हाथ बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, एसिटिक एसिड, नोट कर लीजिएगा हाथों हाथ, एसिटिक एसिड। अब बच्चे ये समझते हैं ये OH आ रहा है ना मतलब ये बेस होगी, नहीं बेटा, ये इसका नाम है एसिटिक एसिड, यानी H पॉजिटिव रिलीज करेगा। ये इसने रिलीज कर दिया और ये इसको डोनेट कर दिया। ये देखिए इसने इसको आराम से एक्सेप्ट कर लिया और इसका नाम क्या है, पढ़ के आ चुके हैं आप, जी हाँ, हाइड्रोनियम आयन। और यहां पर आपके पास ये बचा है एसीटेट आयन। क्या कहलाता है ये कहलाता है एसीटेट आयन। अब मैट्रिक क्लास में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजीद पढ़ेंगे तो आपको ये एसिटिक एसिड, ये एसिड क्या है, एसीटेट क्या है, ये सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बहरहाल अभी मैंने सिर्फ आपको नाम बता दिए कि इसके नाम ये हैं। देखिए जो एसिड H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस आपसे H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रही है, आपसे मतलब आपके एसिड से, तो एक्सेप्ट करने के बाद जो कुछ आपको बनेगा वो कहलाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड है भाई। तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है। इज इट क्लियर? चलें अब हम इसकी लिमिटेशन भी आता और डिस्कस कर देंगे। लिमिटेशंस क्या है, देखिए ये है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, दोनों एसिडिक इन नेचर होते हैं। एक्सपेरिमेंटली प्रूव है ये बात। बट लॉरी ब्रॉन्स्टेड साहब क्या कह रहे हैं, दोनों भाई अलग अलग क्या कह रहे हैं, भाई तो नहीं वैसे, दोनों साइंसदान, दोनों केमिस्ट अलग अलग क्या कह रहे हैं। अच्छा केमिस्ट क्या होते हैं, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट को दरअसल केमिस्ट कह रहे होते हैं हम, ठीक है। तो दोनों ने अलग अलग क्या कहा है, दोनों ने ये बात कही है कि एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव डोनेट करता है। अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, ये BF3 AlCl3 एसिडिक इन नेचर होते हैं। बट लॉरी और ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी इनकी एसिडिक नेचर बयान नहीं कर सक रही। मतलब कि क्या है भाई साहब, लिमिटेशन आ गई। दूसरी लिमिटेशन क्या है आपके पास, कि जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। अब देखें इसके अंदर प्रोटॉन वगैरह का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। इनके जो रिएक्शंस होते हैं एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक, इसमें से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है, और ये बेसिक ऑक्साइड है, और ये भी बेसिक नेचर का होता है Na2CO3। अब इनके जो रिएक्शंस होते हैं उनको किसी भी किस्म के प्रोटॉन ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ रही होती। अब नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों है, फंस गए, लॉरी साहब भी फंस गए और ब्रॉन्स्टेड साहब भी फंस गए।
तो लिहाजा इनकी थ्योरी में ये दो लिमिटेशंस आपको प्रोमिनेंटली तौर पर नजर आएंगी। तो यहाँ पर बात हमारी खत्म हुई लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी की। आपसे अगली वीडियो में ल्यूइस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।